एक वो दौर था जब कासिद भी खास होते थे। एक वो दौर था जब कासिद भी खास होते थे और आज खासम खास भी बड़े आम नज़र आते हैं, बड़े आम नज़र आते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात दिल्ली की एक खास ऐतिहासिक धरोहर की। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मुकरबा चौक पर स्थित एक खास मकबरे की। वही मुकरबा चौक, वही जीटीके बाईपास जो अब शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक के नाम से जाना जाता है। कभी जब दिल्ली लोग आया करते थे तो इसी मकबरे को देखकर पहचान जाते थे कि लो जी, दिल्ली आ गई है। एक प्रकार से यह मकबरा दिल्ली का प्रवेश द्वार पर हुआ करता था, या ऐसे दिल्ली के प्रवेश द्वार की पहचान के रूप में जाना जाता था। तो आइए जानते हैं, रूबरू होते हैं इस मकबरे की तमाम जानकारियों से। आप सबका स्नेह सानिध्य समर्थन चाहूँगा। तो सबसे पहले तो साथियों यह जानते हैं कि यह मकबरा कहाँ स्थित है। साथियों, यह मकबरा मुकरबा चौक पर जहांगीरपुरी साइड स्थित है, जो अब वक्त की गर्दिश में अपना वजूद और पहचान तलाशता नजर आता है। और चूंकि अब यह फ्लाईओवर के नीचे पड़ गया है, इसलिए इस पर आते जाते ज़रा नज़र कम ही पड़ती है। मकबरे के आसपास बाग हैं और मकबरे के पास ही एक मस्जिद है जिस पर इबादत के लिए तमाम लोग आते जाते हैं। अब बात करते हैं साथियों कि यह मकबरा आज किस स्थिति में है। दशकों पहले साथियों यह मकबरा बड़ी खराब स्थिति में था। इसके आसपास घनी झाड़ियां थी, पेड़ थे, जंगलात थे। लेकिन कॉमनवेल्थ के मद्देनज़र एक मकबरे का जीर्णोद्धार हुआ और इसकी पुरानी साज सज्जा, पुराना इतिहास इसमें फिर से झलकने लगा और मकबरे को एक प्रकार से नई रौनक मिली। अब इसके आसपास आप जाएं तो देखेंगे सुंदर पार्क है और मकबरे के आसपास चारदीवारी बन गई है। और फ्लाईओवर बनने से थोड़ी दिक्कत हुई है कि यहाँ आना जाना थोड़ा सुविधाजनक नहीं है। अब प्रश्न उठता है साथियों, यह मकबरा आखिर तौर पर किसका है? यह मकबरा किसका है साथियों, यह पहेली तमाम इतिहासकार आज तक भी नहीं सुलझा पाए। हाँ, इतना अवश्य पता चलता है कि यह मकबरा मकबरे पाइक यानी बादशाह के किसी खास दूत, किसी मैसेंजर, किसी संदेशवाहक, किसी हरकारे, किसी कासिद का जरूर है, और जो कि उस समय के बादशाह के निश्चित तौर पर बहुत नज़दीक हुआ करते होंगे। और लोग मानते हैं कि यह मकबरा मुगल कालीन है, लेकिन कुछ विद्वान यहाँ इसके उलट यह भी मानते हैं कि यह मकबरा लोधी काल का है। लेकिन इतना तो तय है साथियों कि यह किसी मैसेंजर, किसी संदेशवाहक का मकबरा है जो कि अनाम है, अभी तक इसके बारे में पता नहीं चल सका है। अब बात करते हैं मकबरे की बनावट की। तो साथियों, विद्वान लोगों का मानना है कि यह मुगलकालीन वास्तुकला से प्रेरित है, जबकि कुछ लोग इसमें कुछ चीज़ें लोधी काल की भी ढूंढते नजर आते हैं। यह एक अष्टकोणीय मकबरा है जो एक ऊंचे से चबूतरे पर काफ़ी ऊंचाई पर बना है, देखने में सुंदर प्रतीत होता है। और इसमें जो है जाने के लिए नीचे की ओर एक प्रवेश द्वार है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से अब सब बंद कर दिए गए हैं। हाँ, जालियों में से झांकने पर पता चलता है कि नीचे कोई कब्र है जो संभवतः उन्हीं संदेशवाहक की रही होगी जिनकी याद में मकबरा बनाया गया है। जो इसकी भुजाएं हैं, उन भुजाओं पर मेहराबें खड़ी हुई हैं और मेहराबों पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। यह लाखोरी ईंटों से बना हुआ है और अब सुरक्षा की दृष्टि से यह चारों तरफ से जालियों से बंद कर दिया गया है। और जो आज की स्थिति है, आज की स्थिति साथियों ये है कि जीर्णोद्धार के बाद यहाँ रौनक बढ़ी है, लोग आते जाते हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग जो बाईपास पर आते जाते हैं, यहाँ कुछ लोग ठहरते भी हैं, पेड़ों की छाया में विश्राम भी करते हैं। और अगर आप प्राचीन वास्तुकला के शौकीन हैं तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर आपको यहाँ जाना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ देखने के लिए इस मकबरे के अलावा और कुछ खास ज़्यादा नहीं है, तो आप जाइएगा। अगर वास्तुकला के शौकीन हैं तो निश्चित जाइएगा। यहाँ प्रवेश निःशुल्क है और यह रोज खुला हुआ होता है। अगर मैं निष्कर्ष रूप में कहूँ साथियों तो यही कहना चाहूँगा कि मकरबा चौक पर जाम लगने के कारण यहाँ आना जाना थोड़ा मुश्किल हुआ है।
और चूंकि यह एक साइड जहांगीरपुरी साइड पड़ जाता है, इस वजह से यहाँ काफ़ी घूम कर आना पड़ता है। हाँ, इतना अवश्य है कि जब से इस चौक का नामकरण हुआ है कारगिल युद्ध के अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर, तब से यहाँ लोग आते जाते हैं और फोटो वगैरह भी यहाँ खींचते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी जगह है। अगर आप इतिहास के शौकीन हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ। जल्दी मिलते हैं फिर किसी नए कंटेंट के साथ। नमस्कार।